जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरिनाम प्रेस की ओर से मैं हेमांग कृष्ण नांग्या आप सबको प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साधुवाद, प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। बहुत अच्छा जिज्ञासा है। वैष्णव लोग होली कैसे मनाएं? बहुत अच्छी बात है। होली के दो स्वरूप हैं। एक तो होली लोकाचार, लोक कथा, लोक उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है, विशेषकर ब्रज में। और एक होली का वैष्णव स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है। आध्यात्मिक स्वरूप में होली ठाकुर जी की निकुंज में रोज होती है। निकुंज में होली, उसके बाद पावन सरोवर में स्नान और उसके बाद झूला। ये नियमित एक के बाद एक, प्रतिदिन, कोई भी दिन खाली नहीं, रोज होती हैं। लेकिन रोज निकुंज में होती हैं और यहां पर चौड़े में ये 2 दिन होती है। चतुर्दशी के दिन गीली होली होती है और पूर्णिमा के दिन दोपहर तक 12-1 बजे तक गुलाल की होली होती है। गुलाल की होली के बाद सभी लोग स्नान कर लेते हैं। फिर ऐसा अनुशासन है कि नहाए धोए व्यक्ति को कोई रंग नहीं लगाएगा। ये तो लोक में हो गई। रही वैष्णव होली की बात, तो वैष्णव जन जो मानसी सेवा करते हैं या जिनको ज्ञान है, वो तो ठाकुर के साथ रोज होली खेलते ही हैं। और ठाकुर भी क्या है कि निकुंज में तो केवल कुछ सहचरी, कुछ मंजरियां, कुछ सखियां होती हैं, अंदर ही अंदर होली होती है। हुई कि ना हुई, कब हुई, कैसे हुई, केवल वहीं सीमा तक ही, एक सीमा, एक अधिकारी तक ही पता रहता है। तो उस होली के रस को जनसाधारण को देने के लिए ये चतुर्दशी और पूर्णिमा को ओपन होली होती है, जिसमें समस्त ब्रजवासी, समस्त सखा, समस्त गोपियां, छोटे बड़े, बाल वृद्ध, नर नारी सभी भाग लेते हैं। नंदगांव में भी होती है, बरसाना में भी होती है, ब्रजधाम में भी होती है। ब्रज के गांवों में तो वसंत से 1 महीने से ही होली शुरू हो जाती है। वृंदावन में 5 दिन की तो होती ही होती है, एकादशी से पूर्णिमा तक। पूर्णिमा पर खासकर एक और विशेष अवसर होता है कि भगवान श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी का उस दिन जयंती उत्सव होता है। पूर्णिमा के दिन ही दोपहर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ नर रूप में, और उन्होंने नवद्वीप में रहकर सारी लीलाएं की। चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि हम जानते हैं, राधा और कृष्ण का मिलित विग्रह हैं। कृष्ण स्वरूप में कुछ भगवान कृष्ण की इच्छाएं अधूरी रह गईं, तो उनको पूरा करने के लिए उन्होंने पुनः नवद्वीप में जन्म मनुष्य रूप में, नर रूप में लिया और उन इच्छाओं को पूरा करके राधा भाव को आस्वादन किया और गौड़ीय वैष्णवों को, अन्य वैष्णवों को आस्वादन भी कराया। वैष्णव जन प्राय जो होली मनाते हैं, वो होली में खुद तो लगा ले रंग, सेकेंडरी है, लेकिन प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में रंग लगाते हैं। प्रिया प्रीतम को सामने मंदिर में या घर में विराजमान करके होली का गान करते हैं, होली की लीलाओं का गान करते हैं, होली के पदों का गान करते हैं और ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, भजन के रंग में, भक्ति के रंग में, आपकी कृपा करुणा के रंग में हम भी रंग जाएं, आपकी चरण सेवा मिल जाए, हमारा हृदय कलुषता से दूर हो जाए, राग द्वेष से दूर हो जाए। शांति से बैठ के प्रभु को रिझाते हैं और प्रभु की नित्य होली के दर्शन करते हैं मन ही मन, और प्रभु को होली के गीत विभिन्न कवियों के गाए हुए, विभिन्न
पदकर्ताओं के सूरदास जी, श्यामदास जी आदि लोगों के, आदि वैष्णवों के गाए हुए पदों का गायन होता है। साथ ही महाप्रभु जी की बधाई का गायन होता है। महाप्रभु जी के जन्म का, बधाई का, आनंद का गायन होता है होली वाले दिन। और अंत में सभी लोग प्रेम से अपने एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए शांति से एक बड़े वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, छोटे वैष्णव बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़े वैष्णव छोटों को आशीर्वाद देते हैं। होली का जो आजकल का ये उच्छृंखल रूप है, ये तो विकृत सा रूप हो गया है। युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे को छेड़ते हैं, बदतमीजी होती है, राग द्वेष होता है, विषय पुष्ट होते हैं। यह सब बाह्य और विकृत रूप है होली का। वैष्णव गण तो ठाकुर के सामने बैठ के अपने मंदिर में ही ठाकुर को होली के रंग लगाते हैं। बहुत से लोग तो फूल से होली खेलते हैं। गुलाल तो किंचित, बस थोड़ा सा 20 ग्राम गुलाब जो है वो 5 किलो फूलों पर छिड़क दिया और फूलों से ही ठाकुर को होली खिलाते हैं। होली ठाकुर को, क्योंकि बात यह है कि हम लोगों का मंजरी और दास स्वरूप है। ठाकुर के साथ हम होली खेल नहीं सकते हैं। हम तो प्रिया और प्रियतम को होली खिला सकते हैं। ठाकुर जी को पुष्प दे सकते हैं कि वो प्रिया जी पर चढ़ाएं, और प्रिया जी को पुष्प दे सकते हैं कि वो ठाकुर जी पर चढ़ाएं। ऐसे ही प्रिया जी को गुलाल दे सकते हैं कि वो ठाकुर पर चढ़ा दें, ठाकुर को गुलाल दे सकते हैं कि वो प्रिया जी पर चढ़ा दें। ठाकुर ने कृपा करके अगर एक छींटा हमारे ऊपर डाल दिया तो ये हमारा सौभाग्य है। नहीं तो कुल मिला के ठाकुर के और प्रिया प्रीतम के, प्रिया लालजू के परस्पर सुख का आस्वादन कराना और उस सुख का दर्शन करना ही मंजरी स्वरूप और राधा दासी का एकमात्र उद्देश्य है। राधा दासी कभी भी ठाकुर के साथ होली खेलने की आशा कामना नहीं करती है, यद्यपि उसको सब कुछ मिलता है। वैसे ही मिलता है जैसे पुराना उदाहरण, किसी को घी दे दिया जाए, भैया ये घी ले लो 20 किलो और ये 250-250 ग्राम ये सबको बांटते जाओ। तो जो सबको बांटता है तो उसके हाथ में घी नहीं लगेगा क्या? उसके हाथ क्या स्निग्ध नहीं होंगे? या इत्र समझ लीजिए, इत्र बांटेगा तो उसके शरीर में, उसके वस्त्रों में खुशबू नहीं आएगी क्या? जब हम राधा दास से होके, राधा दासी होके ठाकुर को होली खिलाएंगे और ठाकुर होली खेलेंगे तो क्या हम अछूते रह जाएंगे? लेकिन केंद्र नहीं है। केंद्र में यदि हमारी होली खेलने का उसमें भावना आ गई, आशा आ गई, कामना आ गई, तो स्वसुख आ गया। जहां स्वसुख आ गया वो भक्ति उत्तम भक्ति नहीं रही। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की अनुकूलतामयी, कृष्ण को सुख देने की। यहां तक कि ये भाव हमारा ही नहीं, प्रिया जी का भी यही भाव है कि मैं श्याम सुंदर से होली खेलूंगी, श्याम सुंदर को सुख होगा। और श्याम सुंदर का ये भाव है कि मैं प्रिया जी से होली खेलूंगा, प्रिया जी को सुख होगा। यही तत्सुख सुखत्व का जो मूल कॉन्सेप्ट है, ये हमारे अंदर सदैव रहना चाहिए। और ठाकुर को सुख विधान करने के लिए, ठाकुर को होली खिलाने के लिए हमें होली उत्सव पर तैयार रहना चाहिए। ठाकुर को होली खिलानी चाहिए। और जब खिलाएंगे होली तो क्या क्या बात है कि उस गुलाब का छींटा, उस पुष्प का छींटा हम पर ना पड़े, और पड़ेगा ही, लेकिन इस आशा को लेके नहीं चलना है, क्योंकि वो बड़े दयालु हैं और वो बड़े कृपालु हैं। अपनी कृपा हम सब पर सदैव बरसाते ही रहते हैं। तो होली की आप सबको शुभकामनाएं, आपको बधाई और ठाकुर से प्रार्थना कि आप भी तन्मय होकर, हुड़दंगों से बचकर, बाह्य आडंबरों से बचकर अपने मंदिर में बैठ के ठाकुर के साथ होली खेलें। 10-5 वैष्णवों को बुला लें, 10-5 वैष्णव मिलके ठाकुर की होली का संपादन करें, आनंद करें, होली गान करें, परस्पर रंग लगाएं, ठाकुर की कृपा की आशा करें, ठाकुर के चरणों की सेवा की आशा करें और इस आनंद से होली का आयोजन करें। जय श्री राधे, जय निताई।